very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the science, that is physical properties of matter. आज जो है बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर देखेंगे, देन इलास्टिसिटी के बारे में कवर करेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, कैपिलरिटी पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी प्रकार के मैटर होते हैं। ध्यान रखिएगा, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो है बेसिक क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आता होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस की तो आप सभी लोगों को पता है बच्चों। अब ये देखिए, द 3 जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। द 3 states of matter have some special properties। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा कि 3 प्रकार के मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब ये जो मैटर है इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। सरफेस टेंशन की बात करेंगे हम, कैपिलरिटी की बात करेंगे, देन फ्लोटिंग की बात करेंगे। आफ्टर दैट गैस की जब हम बात करते हैं, जो गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है, वहां पे जो है बच्चों हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। अब इलास्टिसिटी की अगर बात की जाए तो जनरली मीनिंग ऑफ द रिजिड सब्सटेंस इज अ हार्ड सॉलिड विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। तो देखिए, ये तो चीजें आप लोग को पता है कि सॉलिड का मतलब क्या, जिसका एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है। बट एक्चुअली जब हम देखेंगे तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू एनी सब्सटेंस। अब देखिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप किसी सब्सटेंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका शेप और साइज दोनों जो है डिफॉर्म हो जाता है। और जब आप उस एक्सटर्नल फोर्स को बच्चों विड्रॉ करते हैं, ये जो हमारा सब्सटेंस था जिसका शेप और साइज डिफॉर्म हुआ, वो गेन कर लेता है अपने नॉर्मल शेप एंड साइज को। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच it tries to regain its normal shape after being stretched or compressed is called elasticity। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड मैटर की हम बात कर रहे थे, जिसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम इस सॉलिड सब्सटेंस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसका शेप और साइज डिफॉर्म हो रहा, उसके बाद जो है जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ करते हैं, व्हेन इट गेन इट्स नॉर्मल शेप एंड साइज। ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की कि अपने नॉर्मल शेप एंड साइज को रिगेन करने की आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसे ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन हमें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं। हम लोग ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम स्ट्रेस की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस का ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बच्चों, फोर्स अप्लाइड वर्टिकली। देखिए, force applied vertically with the area of the matter on a transverse section with the area of a matter। ध्यान रखिएगा बच्चों, फोर्स अप्लाइड वर्टिकली, ये जो है आप कह सकते हैं, डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है। if force is applied vertically on a transverse section with the area of matter, then stress is equal to force applied vertically upon ऑन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द मैटर। इसका SI यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोगों ने स्ट्रेस देख लिया, देन हम लोगों ने बच्चों इलास्टिसिटी देखा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये हुक्स लॉ जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रेन की जब हम बात कर रहे थे, व्हेन द शेप और साइज ऑफ मैटर इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नोन एज स्ट्रेन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी में कि एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ करने के बाद जब कोई सब्सटेंस अपने नॉर्मल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं।
जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट, सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ और इसका शेप जो है डिफरेंट, इसका शेप जो है चेंज हो गया। अब ये जो आप कह सकते हैं परमानेंट चेंज हो गया, चेंज इन द शेप हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इट इज नोन एज स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो है बच्चों रेशियो है, hence it is without any unit। चलिए रेशियो कैसी है, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़ा उसी से मिलता है। when the shape or size of a matter is changed by applying an external force, it is known as strain। it is a ratio, hence without any unit। चलिए अब हम हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक्स लॉ ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा, देन हम लोगों ने स्ट्रेन पढ़ा, इज अ कांस्टेंट वैल्यू नोन एज इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या है बच्चों, रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की। देखिए थोड़ा थोड़ा जो है हम सब डेफिनेशन देखना, बहुत डीप में नहीं जाना, क्योंकि हम बोर्ड का आप कह सकते हैं स्कूल का पेपर तो नहीं देने जा रहे हैं कि हमसे हुक्स लॉ का पूरा डेफिनेशन पूछेगा। फिर हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है, इससे इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस। ध्यान रखिएगा, अभी जो डेफिनेशन लिखा थोड़ा उसको माइंड में बैठाए रहिएगा, क्योंकि आपसे जो है क्वेश्चन जो है पूछ लेता है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से रिलेटेड। ये क्या है, इस इलास्टिक टेंडेंसी of a fluid substance which makes it to acquire the least surface area possible। अब देखिए बच्चों ये क्या है, जिस आप सरफेस टेंशन की एक इलास्टिक टेंडेंसी है किसी भी फ्लूइड सरफेस का, जिसके कारण जितना कम सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर सकता है कोई भी फ्लूइड सरफेस, उतना कम सरफेस एरिया वो ऑक्युपाई करता है। और इसी ही एक्चुअली में जो है आप कह सकते हैं वो टेंडेंसी जिसके कारण फ्लूइड जो है जितना मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर सकता है वो करता है, इसे ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और ये मीजर किसमें करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ में बच्चों इसको हम मीजर करते हैं। एसआई यूनिट क्या है सरफेस टेंशन की, ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, मीटर है। एसआई यूनिट क्या है सरफेस टेंशन की, मीटर। न्यूटन मीटर जो है एसआई यूनिट है। क्यों, अभी हम लोगों ने देखा इसको हम कैसे मीजर कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ से जो हम इसको मीजर कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे जो है यहीं से जो जितने पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ही आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। या फिर आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इट सिंपली मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सरफेस टेंशन ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड विल डिक्रीज। ठीक है, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं पे कोई पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आएगा प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए देखते हैं ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है। If the liquid has a negligible weight, its shape will be completely spherical। जैसे कि हम यहाँ पे रेन वाटर ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ये सपोज कीजिए रेन वाटर ड्रॉप है या फिर सोप बबल है, इसका वेट की अगर हम बात करेंगे तो ना के बराबर इसका वेट होता है, नेग्लिजिबल वेट है। और इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो शेप है रेन वाटर का या फिर सोप बबल का वो क्या आपको स्फेरिकल शेप देखने को मिलेगा। द रीजन, अब आखिर वो रीजन क्या है कि ये जो है रेन वाटर ड्रॉप का सरफेस सोप बबल का जो है आप कह सकते हैं स्फेरिकल शेप ऑक्युपाई करने का, ये जो है मिनिमम एरिया जो है ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन के कारण ही इट ओनली सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ऑन द ड्रॉप, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम विद अ लेस एरिया, रेन वाटर ड्रॉप विल बिकम द स्फेरिकल। फाइन, अब देखिए कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं। जस्ट वेट, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, कोहेसिव फोर्स क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मैटर। सपोज कीजिए बच्चों कोई दो मैटर है, सपोज कीजिए एक मैटर ये है दूसरा मैटर ये है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों आप कह सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, ये आप कह सकते हैं सेम मैटर 1 है, ये मैटर 2 है। इन दोनों मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा बच्चों वो कोहेसिव फोर्स है। वहीं अगर ये मैटर 1 कुछ अलग होता, ये मैटर 2 कुछ अलग होता,
तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा बच्चों वो जो है एडहेसिव फोर्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेम मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। डिफरेंट मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स लग रहा दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। अब देखिए ऑयल और वाटर की हम बात करेंगे। अब ये ऑयल आपको देखने को मिल रहा है और वाटर देखने को मिल रहा। ऑयल और वाटर ये दोनों के दोनों बच्चों डिफरेंट मैटर हैं। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एडहेसिव फोर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा बिटवीन मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मैटर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ एडहेसिव फोर्स। फाइन, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैपिलरिटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, कैपिलरी ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब विद अ वेरी स्मॉल डायमीटर ओपन टू द बोथ एंड्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, कैपिलरी ट्यूब का ये जो है डेफिनेशन याद रखिएगा। ग्लास ट्यूब विद अ वेरी स्मॉल डायमीटर, ये डायमीटर जब आप इस ट्यूब का देखेंगे तो बच्चों बहुत ही स्मॉल डायमीटर होता है, ओपन एट बोथ एंड्स। टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल, टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ द सरफेस टेंशन ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज अ कैपिलरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम देखते हैं। फटाफट हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में करें बिकॉज बच्चों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया जस्ट विद कैपिलरिटी के बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत डीप स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है बच्चों। चलिए प्रेशर का जो है फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों से पूछ लेगा, प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन पर यूनिट एरिया सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से जो आप सीधे सीधे जो है आप इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। उसके बाद ध्यान रखिएगा प्रेशर विद इन द लिक्विड एट एनी पॉइंट। सपोज कीजिए ये वाट यहाँ पे पानी है, अब इस पॉइंट पे जो है हमें प्रेशर निकालना है। तो ध्यान रखिएगा प्रेशर इज इक्वल टू, ये आपकी जो है बच्चों हाइट है। ठीक है, हाइट, यहाँ पे आपको हाइट देखने को मिल रहा है। प्रेशर का पॉइंट सिचुएटेड एट एच डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है बच्चों, इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि एच डी जी जो है ध्यान रखेंगे आप, एच डी जी यानी कि एच इंटू और डी इंटू जी, ये जो है हमारा प्रेशर विद इन द लिक्विड है। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कहीं भी कोई भी चीज आप लोग को नहीं समझ में आएगी बच्चों प्लीज आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछिएगा चैट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब जो है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन आ भी गया है, थोड़ी देर में जो है। चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक बार ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉर्मूला पूछा या फिर सिद्धांत पूछा है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है? इट इज जस्ट दैट अपवर्ड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड। सपोज कीजिए बच्चों ये लिक्विड है, इसके अंदर जो है एक बॉडी जो है इमर्स की गई है, डूबी हुई है। तो द अपवर्ड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी in a liquid whether fully or partially submerged is equal to the weight of the liquid that body displaces and it acts in the upward direction at the center of the mass of the displaced liquid। ये डेफिनेशन बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछा, इतना ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही सीधा सीधा पूछा हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आए हुए हैं और आने वाले समय में भी जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, इस जो रेन ड्रॉप है और जो सोप बबल है बच्चों वो मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हुआ, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। फाइन, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। आप देख सकते हैं बच्चों चंडीगढ़ में, बीपीएससी में, उत्तराखंड में, यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पे सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज कंस्ट्रेन्ड बाय द सरफेस टेंशन। फाइन, अब देखिए सरफेस टेंशन के कारण मैंने आप लोग को बताया कि ये जो रेन ड्रॉप है या फिर सोप बबल्स हैं मिनिमम एरिया जो है ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं। द स्फेरिकल शेप has the minimum surface area, that is why raindrops acquire the spherical shape। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, द ड्रॉप ऑफ वाटर इज spherical in shape। अगेन सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। उत्तराखंड में जो है अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो रेन ड्रॉप ऑफ वाटर है यानी कि रेन ड्रॉप है वो कैसे स्फेरिकल शेप को एक्वायर करता है।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन द ड्रॉप रेन ड्रॉप और द सोप बबल एक्वायर द स्फेरिकल शेप। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज। अब आप देख सकते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ हर स्टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवन यूपीएससी में भी बच्चों इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ। हमारे सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज सीधा सीधा द वाटर हैज अ सरफेस टेंशन। यही टिक करना है, कोई ऑप्शन आपको नहीं देखना है कि दे फॉल फ्रॉम द बिग हाइट, द एयर हैज रेजिस्टेंस, नथिंग, कोई ऑप्शन नहीं देखना है। खटाखट आप लोग को टिक करना है द वाटर हैज अ सरफेस टेंशन। सीधा सीधा आप ढूंढेंगे सरफेस टेंशन वाला ऑप्शन कहाँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। द टेंडेंसी ऑफ, अगेन देख सकते हैं आप यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, जस्ट वेट, यूपीएससी में हम लोगों ने देखा, यूपीपीसीएस में देखा, बीपीएससी में देखा, उत्तराखंड में देखा, चंडीगढ़ में देखा, हर जगह जो है सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि लिक्विड ड्रॉप जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो मिनिमम एरिया ऑक्युपाई कर रही है, जो टेंडेंसी है इसकी मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करने की, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और रेन वाटर ड्रॉप और सोप बबल बोथ एक्वायर द स्फेरिकल शेप और ट्राई टू एक्वायर द मिनिमम एरिया बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, ऑयल स्प्रेड्स ऑन द वाटर सरफेस। अब देखिए एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑयल और वाटर से जुड़ा हुआ हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था एडहेसिव फोर्स के बारे में एंड कोहेसिव फोर्स के बारे में बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑयल स्प्रेड हो रहा वाटर सरफेस पे बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन द वाटर। अब देखिए सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आप कह सकते हैं लेस एरिया कवर किया जाएगा। बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि ऑयल जो है वाटर सरफेस पे स्प्रेड कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो कम है एज कंपेयर टू द वाटर। यही कारण है कि ऑयल स्प्रेड हो रहा वाटर पे, अदरवाइज ये स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करने की कोशिश करता। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऑयल स्प्रेड्स ऑन द वाटर सरफेस because the surface tension of the oil is less than water, therefore when oil is poured over water, आप लोगों ने देखा होगा किसी का, या फिर आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे जब ट्राई भी कीजिएगा, वाटर में जब आप थोड़ा सा तेल गिराते हैं, द ग्रेटर वैल्यू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर पुल्स ऑयल इन ऑल द डायरेक्शन, तो देखने को मिलेगा कि ऑयल जो है हर डायरेक्शन में जो है वो मूव हो स्प्रेड हो रहा है, एंड एज सच इट इज स्प्रेड ऑन द वाटर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखिए बच्चों केरोसिन ऑयल जो है फ्लोट हो रहा वाटर पे। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ कोई चीज आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा, तो एक चीज तो डेंसिटी भी आप लोग को पता है बच्चों की, डेंसिटी अगर कम रहती है किसी चीज की तो वो जो है हैवी ऑब्जेक्ट पे तैरेगा, वो जो है उसका वेट कम होगा। डेंसिटी इज केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है वो लेस है देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, आखिर केरोसिन ऑयल क्यों तैर रहा है वाटर पे, क्योंकि डेंसिटी जो है केरोसिन ऑयल की वो लेस है एज कंपेयर टू द वाटर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अब देखिए क्या कह रहा, इनसाइड द सोप बबल प्रेशर कितना है, क्या मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सोप बबल्स आर लार्ज when soap dissolved in the water its surface tension is reduced, the pressure inside the soap bubble is more than the atmospheric pressure। ठीक है, जो प्रेशर है सोप बबल के अंदर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगला क्वेश्चन जो है इसको आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाने के लिए या फिर याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा, हो सकता हो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए आपके प्रीलिम्स में। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ अ डिफरेंट डायमीटर कम इन कांटेक्ट विद अ ट्यूब देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए ये छोटा वाला बबल है बच्चों वो और छोटा हो जाएगा, और जो बड़ा वाला बबल था, बड़े डायमीटर वाला सोप बबल था, वो और बड़ा हो जाएगा। तो देखिए क्या इसका हमारे सामने आंसर है बी वाला था, स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड द बिगर विल बिकम बिगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बलून इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बलून इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द बलून राइजेस टू एन एल्टीट्यूड अप इन द एटमॉस्फेयर इट विल इंक्रीजेस इन द साइज। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो पॉलीथीन बलून था जब वो हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचेगा एटमॉस्फेयर में तो उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, आंसर देखते हैं, इफ हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन balloon is released from the surface of the earth then the air pressure at high altitude is reduced। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। देखिए क्या कह रहा है, अगर सोप बबल पे हम कोई चार्ज जो है प्लेस कर देंगे, सपोज कीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज ही प्लेस कर दिया, हम कुछ चार्ज अगर प्लेस कर देंगे तो क्या होगा इससे, तो बच्चों इसकी जो है रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल द बबल विल एक्सपेंड एंड इट्स रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इवनली ओवर द सरफेस ऑफ द बबल। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब सोप बबल पे हम कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है रख देंगे तो बबल क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, इसका रेडियस बढ़ जाएगा। क्यों, बिकॉज द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इवनली ओवर द सरफेस ऑफ द बबल एंड रिपल्सन बिटवीन द सम चार्ज सेम चार्जेस विल कॉज इट टू एक्सपेंड। अब क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने रखा है, अब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यही कारण होता है कि ये जो है बबल जो है सो बबल एक्सपेंड करेगा जब तक इनका सरफेस टेंशन इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। दिस विल हैपेंस टू बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिवली चार्ज बबल्स। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अब रुकिए जरा मैं देख लेती हूँ कितनी क्वेश्चंस और बचे। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो अगले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, और थोड़े से क्वेश्चंस होंगे तो आज ही हम बाइंड अप कर लेंगे चीजों को। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस को बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बिकॉज अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड चीजों को क्योंकि साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलना है, बहुत ही हड़बड़ी में इस लेक्चर को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। चलिए सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस, एंड आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं सो दैट स्पेशल पर्क्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच and all the very best wishes for your coming exam. Thank you so much बच्चों।